हेलो डियर स्टूडेंट। मैं हूँ आसिफ और आज के इस इरिगेशन के रिकॉर्ड में हम जो अपने यूनिट 2 पढ़ा रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज के टॉपिक में हल्का सा हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, जो कि था हमारा इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल का क्या मतलब होता है कि जिस भी एक पर्टिकुलर एरिया में जितना भी बारिश का जो पानी जो गिरता है उसकी जो डेप्थ होती है वही पर्टिकुलर उसी एरिया का इंटेंसिटी होती है, किसकी? रेन की। तो इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो देखें, और उसके क्वांटिटी उस वाटर के मेजरमेंट के हिसाब से ये जो एरिया होता है इसको जनरली चार हम चार एरियो में डिवाइड किया गया है। पहला एरिया वो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अधिक बारिश होती है। अगर फैक्ट्स के टर्म में बात करें तो वहाँ पे बारिश ईयरली बारिश की जो मेज़रमेंट है मोर देन 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और अगर ऐसे एरिया कौन कौन से हैं तो उनके बारे में बात करें तो हालांकि इसमें ये चीज़ दी नहीं है। तो वैसे भी ये जो हमारे अगर इंडिया के उसमें बात करें तो ये जो मेघालय वगैरह का जो एरिया है या फिर जो हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं इंडिया के, इनमें ये मोर देन 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। और इसी तरह से अगर सेकंड एरिया की बात करें तो सेकंड एरिया होता है वो एरिया जहाँ पे बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है। और ये मोस्टली जो अगर इन एरिया में बात करें तो हमारा जो केरला वगैरह या फिर मुंबई वगैरह के जो एरिया हैं इनमें हम इनको काउंट कर सकते हैं। एंड जो तीसरा क्षेत्रफल है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के अकॉर्डिंग वो है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र कौन से होंगे? जिनमें बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगी। और ऐसे एरियो में जो बारिश की जो जो कह सकते हैं जो विषमता है वो कितनी होती है? 20 से 25% होती है। बारिश की विषमता का मतलब ये है कि हर सीज़न में, हर मॉनसून में या ईयरली जो रेनफॉल का जो ग्राफ है वहाँ पे एक जैसा नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। तो इसको बोलते हैं बारिश की विषमता। तो अगर ऐसे क्षेत्रों की बात करें तो जनरली एमपी है, और ये मोस्टली आ, जो उत्तर के जो मैदान हैं हमारे इंडिया के वो एरिया इसी में आता है। यूपी हो गया, एमपी हो गया, ये सब एरिया न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। और फोर्थ क्या है और लास्ट क्या है? अपर्याप्त अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र क्या होंगे जहाँ पे बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है और यहाँ पे जो जो क्रॉपिंग है, जो खेतीबाड़ी है, वो बगैर सिंचाई के, इरिगेशन के वहाँ पे फसलों को उगाना मुमकिन नहीं होता। ठीक है। तो वह हम देखते हैं कुछ। अब ये एरिया दिए हुए हैं, कुछ शहरों के नाम दिए हैं, उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से कितनी बारिश होती है।
तो आप इसको देख सकते हैं, ये लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, आप इसको रीड कर लेना। हो सकता है आपसे पूछ लें कि जो हाईली जो रेनफॉल वाले एरिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का ये जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी हाई है। अब एक चीज़ आती है कुल वर्षा जल, एक टर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है कुल वर्षा जल। इसको देखते हैं ये क्या चीज़ होती है। देखें कुल वर्षा जल क्या होता है, जैसे कि जितना भी पानी हमारा रेनफॉल की फॉर्म में अर्थ पे गिरता है, प्रेसिपिटेट करता है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसमें से कुछ पानी हमारा रन ऑफ बनता है। रन ऑफ का मतलब क्या है कि बहता हुआ फिर से जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें कलेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऐसा होता है कि जो रन ऑफ ना होकर कुछ लॉसेस की फॉर्म में चला जाता है। जैसे लॉसेस कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया जो आ, एक तो हो गया जो वो अमाउंट जो पर्कुलेशन के थ्रू ग्राउंड वाटर में तब्दील हो जाता है, और एक सेकेंड लॉस ये हो गया जो इवेपोरेट करके फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो कुल वर्षा की बात करें तो कुल वर्षा कितना क्या होगा, कुल वर्षा बराबर जो हमारा रन ऑफ वाटर प्लस वाटर लॉसेस, जो पानी लॉस हो गया पर्कुलेशन या इवेपोरेशन की फॉर्म में, और जो हमारा रन ऑफ बहता हुआ फिर से वाटर बॉडीज़ के में कलेक्ट हो गया, ये होता है कुल वर्षा जल। अब यहाँ पे एक टर्म है औसत वार्षिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा का क्या मतलब है कि पूरी ईयर में जो भी बारिश हुई है, जितनी भी बार रेनफॉल हुआ है, उनका एवरेज क्या होगा। तो जनरली हम जब किसी भी एरिया का या किसी भी स्टेट का, किसी भी क्षेत्र का जब हम ये तय करते हैं कि इस क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो इतने सेंटीमीटर है, तो ये हम कैसे ये डेटा कलेक्ट करते हैं और कैसे हम ये बता पाते हैं कि इस क्षेत्र में, इस स्टेट में जो औसत वर्षा है वो इतनी सेंटीमीटर है। तो देखिए इसके लिए जो लास्ट 35 ईयर्स का डेटा है, बारिश का डेटा है, वो हम सारा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, उनके थ्रू। उनको टूल्स को हम आगे पढ़ेंगे। तो जो औसत निकल के आएगा पिछली 35 ईयर्स का, वो ही होगा हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है गाइस। अब एक टर्म यहाँ पे है समवृष्टि या फिर हाँ, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोहाइटल लाइंस। देखिए आइसोहाइटल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो पर्टिकुलर जो एरिया हैं उनमें जो वर्षा का रेनफॉल जो है इक्वल जहाँ पे रहता है, तो वो क्या कहलाती हैं, वो आइसोहाइटल लाइंस कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, नक्शे पर विभिन्न क्षेत्रों के समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समवृष्टि रेखा कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे, सपोज कर लें कि हमारा यूपी है और
यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, और मान लें राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट मान लें, अगर हम उसमें ये मान लें कि इन क्षेत्रों में जो बारिश है, एवरेज जो बारिश है वो बराबर हो रही है, और हम इन सभी एरिया को एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी लाइंस क्या कहलाएंगी? समवृष्टि या फिर आइसोहाइटल लाइंस कहलाएंगी। समवृष्टि का मतलब होता है बारिश होना, सम का मतलब होता है सेम, एक जैसा। ठीक है गाइस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, कि वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम जो बारिश का डेटा है ये कलेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास इसके लिए अवेलेबल हैं। तो देखें, अब यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखें आप, टाइप ऑफ रेन गॉज। रेन गॉज क्या बोलते हैं? वर्षा मापी होती है। तो जनरली हमारे पास दो तरह की रेन गॉज अवेलेबल होती हैं। एक होती है नॉन रिकॉर्डिंग होती है। नॉन रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि हम उसको किसी पर्टिकुलर एरिया में रख देते हैं, जब डेटा उस पर जो रेनफॉल का अमाउंट है वो जब कलेक्ट हो जाता है तो हम वहाँ पे एक जार लगा होता है, तो हम उस जार को ही देख के पता करते हैं, और उस जार पे ऑब्वियसली रीडिंग लिखी होती है, और वो जो डेप्थ होती है पानी की वो जिस रीडिंग पे आती है तो हम जान लेते हैं कि इस एरिया में इतने सेंटीमीटर या इतने बारिश हुई है। और इसके देन सेकंड रेन गॉज होती है, वो होती है सेल्फ रिकॉर्डिंग। इनमें सेल्फ रिकॉर्डिंग का एक सिस्टम अवेलेबल होता है, जो इन कुछ खुद ब खुद जो रीडिंग होती है वो नोट करती रहती हैं, रीडिंग ले सकती हैं। तो चलें देखते हैं अब इन्हीं को। अब देखें, पहला है स्टैंडर्ड या फिर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज। इसको सीमेन या फिर सीमेन रेन गॉज भी बोलते हैं। ये नॉन रिकॉर्डिंग जो सिस्टम है उस पर काम करती है। तो सबसे पहले आप इसका ये देखिए, फिगर फिगर आप देख लीजिए, और बाकी की जो इसकी किस मैकेनिज्म पे काम करती है वो आप समझ लेंगे। देखें, ये जो है हमने रेन ये गॉज को क्या करना है, एक कंक्रीट की हमारी एक शेप बनी हुई है, ये यहाँ पे इसको फिक्स कर देना है, और उसकी साइज़ वगैरह लिखी हुई है। ठीक है। और फिर क्या करना है, हमने एक फनल ली, उस फनल का भी साइज़ क्या होगा, इसी शेप के बराबर होगा। तो अब देखें, जैसे जैसे इस फनल में बारिश गिरती रहती है वो कलेक्ट होती रहती है इस बोतल में, जो फनल के ऊपर जो के नीचे जो बोतल रखी हुई है इस पे ये कलेक्ट होती रहती है। और फिर जब हो जाती है, सपोज कर लें कि हमें 24 घंटे का डेटा कलेक्ट करना है, तो हम 24 घंटे तक पर्टिकुलर उस एरिया में इसको लगा के रखते हैं। और फिर जब 24 घंटे में जितनी भी बारिश होती है, ये जो बोतल है वो हम निकाल लेते हैं, और जो जार है उस पर रीडिंग लिखी रहती है,
उसे हम देख लेते हैं कितनी बारिश हुई है इन 24 घंटों के दरमियान, एंड देन नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए उसको फिर से खाली करके रख देते हैं। तो ये हो गया जो सिंपल रेन गॉज है उसके बारे में। अब देखें, अब ये सारी आप इसकी जो डायमेंशनिंग है उसको देख सकते हैं। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। और देखें, एक इसमें 24 घंटे का साइकिल लिया जाता है। अगर आप पढ़ सके तो ये देखें, साइकिल कितने घंटे का लेना है, 24 घंटे का साइकिल लेना है। और सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, नहीं शाम के नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग के सुबह 8 बजे तक। ठीक है। आप अब देखते हैं हमारी जो सेल्फ रिकॉर्डिंग है उनको, उनके बारे में देखते हैं वो किस तरह से काम करती हैं। ये देखें, एक है ये टिपिंग बुकेट वर्षा मापी। इसको और ज़्यादा अच्छे से इमेजिनेशन करने के लिए जब आप यूट्यूब पे यही पर्टिकुलर मैकेनिज्म इसका देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो एक्चुअल जो होती है ये वहाँ पे निकल के आ जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार खुद ज़रा देख लें तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है ये। क्योंकि जब तक हम उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आप इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, तब तक वो चीज़ आपके ज़्यादा बेहतर समझ में नहीं आएगी। तो देखें, ऐसे ही एक ये होती है टिपिंग बुकेट। टिपिंग बुकेट का क्या मतलब है, ये जो बुकेट लगी हुई है यहाँ पे, इसी के ऊपर इसका नाम है टिपिंग बुकेट। ये करती क्या है बेसिकली, जब ऊपर से जब पानी एंटर होता है, जब हम इसको रख देते हैं तो पानी इस टिपिंग के ऊपर, और इस टिपिंग को हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं कि ये जो दोनों तरफ पानी गिराती रहती है। जब ऊपर से पानी फनल के थ्रू इस पे जब गिरता है पानी तो दोनों तरफ जमा होता रहता है। और ये देखें, अब इसमें एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी रहती है। ये कितना पानी टिपिंग कर रहा है या फिर गिर रहा है उसको ये रिकॉर्ड कर लेती है, और वो पानी बोतल में कलेक्ट होता रहता है। तो यही होती है हमारी टिपिंग बकेट। नेक्स्ट जो हमारा चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। इसको देख लें आप। ये एक है तुला प्रकार का वर्षा मापी। तुला प्रकार का वर्षा मापी क्या होता है, ये बेसिकली एक ग्राफ इसमें लगा रहता है, सिलेंड्रिकल ग्राफ होता है। और उसके पास में एक एक पेन टाइप एक मैकेनिज्म होता है। जब हम उस सिलेंड्रिकल ग्राफ को जब की के थ्रू वो ऑन होता है, उस की के थ्रू जब ऑन कर देते हैं तो वो सिलेंड्रिकल ग्राफ रोटेट होने लगता है। और जो उसके ऊपर जो, और उस पर क्या रखते हैं हम, उसको ग्राफ रखते हैं। कोई सिलेंड्रिकल होता है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, ये देखें, एक सिलेंड्रिकल एक शेप है और उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एक ग्राफ लगा देते हैं। और ये जो रीडिंग वहाँ पे जब ये घूमने लगता है तो वो रीडिंग नोट होती रहती है। और ये 24 घंटे का डेटा हम लेते हैं। जब बारिश होती है तो ये जो ग्राफ है वो रीडिंग ऊपर जाती है, और जब बारिश नहीं होती है तो वो रीडिंग नीचे रहती है। तो ये था इसका जो तुला प्रकार का वर्षा मापी है इसका मैकेनिज्म। और
ऐसे ही गाइस एक और ये है, आप इसको देख लेना। दो हमने डिस्कस कर लिए, और ये थर्ड वन जो है इसको आप खुद से देख लेना। अब देखें आप, यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है कि देखें अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जो किस में रिलेशन शो कर रहा है, घंटों में। एक तरफ हमारी जो एक्स डायरेक्शन है उसमें दिए हुए हैं, ये देखें आप, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं हम। एक तरफ दिए हुए हैं आर्स दिए हुए हैं, और एक तरफ जो बाई डायरेक्शन है उसमें दिए गया है कि जो डेप्थ है में वो दी गई है। तो आप इसको देख लें कि 0 से 12 घंटे में बारिश कितनी हुई है। बारिश 0 से 12 घंटे के बीच में बारिश हुई है 100 ऐसे ही उसके बाद अगर 24 घंटे की बात करें तो वो 200 से 150 के बीच में हुई है। 36 घंटे में 200 से और 250 के बीच में। ये था हमारा इस ग्राफ के बारे में। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपवाह, रन ऑफ। रन ऑफ गाइज क्या होता है, इससे पहले हमने, आपको याद होगा इससे पहले हमने डिस्कस किया था कुल वर्षा। कुल वर्षा क्या था, रन ऑफ वाटर प्लस लॉस ऑफ वाटर। तो अब यहाँ से जो रन ऑफ का जो फॉर्मूला आएगा क्या आ जाएगा, कुल वर्षा, अगर यहाँ पे दिया हो तो ये दिया है, तो अपव्यय बराबर क्या आ जाएगा, कुल वर्षा माइनस पानी की हानि। तो ये हो जाएगा रन ऑफ वाटर, सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ का क्या बताना, जो जो हमारी जो अर्थ की जो सतह है उसके थ्रू बहता हुआ पानी जब वाटर बॉडीज में चला जाता है तो वो रन ऑफ वाटर कहलाएगा। अब देखें एक चीज़ यहाँ पे टर्म है रन ऑफ कोफिशिएंट। रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, रन ऑफ और रेनफॉल का जो रेशियो है इसी को बोलते हैं हम रन ऑफ कोफिशिएंट। अच्छा, अब गाइस हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया कैचमेंट एरिया को आप ऐसे समझ लें जैसे कि कोई जब मेन सोर्स ऑफ वाटर है तो उसकी कोई जैसे कोई सहायक नदियाँ हैं। अगर हम बात कर लेते हैं गंगा की बात करें तो गंगा हो गई मेन, एक मेन जो स्ट्रीम है गंगा हो गई, और उससे जो भी नदियाँ आके मिल रही हैं, जैसे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, इधर बेतवा है, यमुना है, गंडक है, और सोन है, अलकनंदा है। ठीक है, तो ये सब जो भी एरिया मिलेगा मेन स्ट्रीम, मेन धारा, और उससे जो भी धाराएं आकर मिल रही हैं उसके आसपास का जो टोटल मिला के जो एरिया बनेगा उसी को बोलते हैं हम कैचमेंट एरिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखें ये कोई मेन सोर्स है, मेन स्ट्रीम है। अब यहाँ से आके मान लें ये जो पानी यहाँ से आके वाटर इससे मिल रहा है, तो ये जो सारा एरिया जो कहलाएगा तो यही कहलाएगा हमारा कैचमेंट एरिया। ठीक है गाइस, ये हो आपके आ गया होगा समझ में।
आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना इसको, वही चीज़ लिखी हुई है। अब गाइस, हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हाँ एक टॉपिक इससे पहले ये है कि यील्ड फ्रॉम ए कैचमेंट एरिया। यील्ड फ्रॉम किधर दिया हुआ है, ये देखें, ये दिया हुआ है, ये यील्ड फ्रॉम ए कैचमेंट एरिया। इसका क्या मतलब है, जब कोई कैचमेंट एरिया की लब्धि का वो मतलब है कि वो एरिया कितनी जल की मात्रा उस अथवा क्षेत्र से हमें मिलती है। अगर हम देखें, किसी अथवा क्षेत्र की लब्धि जल की वो मात्रा है जितना वर्ष में उस पर अथवा क्षेत्र से एम क्यू जल की मात्रा प्राप्त होती है। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि वो यील्ड ऑफ एरिया, वो यील्ड ऑफ एरिया ये चीज़ है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितना हमें पानी हासिल हो रहा है। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें तो ये चीज़ हो गई यील्ड ऑफ एरिया। तो गाइज, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग रन ऑफ। वो फैक्टर, कारक जो रन ऑफ है, अपवाह है, उसको मुतासिर करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, किन किन वजह से वो घटता और बढ़ता है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।